नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों। तो आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फर्स्ट एड लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर में हमने फर्स्ट एड इंट्रोडक्शंस और कुछ डिसऑर्डर के बारे में जाना था। तो आज हम क्या है हेमोरेज और एस्फिक्सिएशंस के बारे में क्या हम जानेंगे कि हेमोरेज होता क्या है। ठीक है जी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हेमोरेज होता क्या है। कि हेमोरेज का मतलब है कि लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम ए डैमेज ब्लड वेसल्स, कि हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली ब्लड का लॉस होना, चाहे वो आर्टरी से या वेन से, उसमें से क्या ब्लड का लॉस होना, तो वो क्या हमारा हेमोरेज कहलाता है। 2 टाइप ऑफ हेमोरेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की अगर हम बात करें, देयर इज ब्लड लॉस इनसाइड द बॉडी थ्रू ए डैमेज ब्लड वेसल्स और एन ऑर्गन्स। ठीक है जी। इंटरनली अगर हमारे जो ब्लड वेसल्स है किसी भी जो ऑर्गन्स में से डैमेज के कारण ब्लड का लॉस हो जाना इंटरनली, तो क्या हमारा इंटरनल हेमोरेज कहलाता है। दूसरा हमारा एक्सटर्नली, कोई भी हमारी स्किन पर कट होने की वजह से उसके द्वारा जो ब्लड लॉस होता है वो क्या हमारा एक्सटर्नल हेमोरेज के अंदर आता है। ठीक है जी। द ब्लड लॉस ओकर आउटसाइड द बॉडी थ्रू ए ब्रेक इन द स्किन। ठीक है जी। तो टाइप ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग में हमारे जैसे कैपिलरी हो गया, वेनस हो गया, आर्टियल हो गया, 3 टाइप ऑफ जो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं। तो अगर कैपिलरी का अगर रप्चर होती है तो स्लो एंड ओजिंग्स इजीली कंट्रोल स्टॉप सबकॉन्टिन्यूसली। अगर जो कैपिलरी की अगर हम बात करें वो रप्चर होती है तो उसमें जो ब्लड का जो लॉस है वो क्या स्लोली होता है, जिसको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। वेनस का अगर हम बात करें स्टडी फ्लो, थोड़ा ज़्यादा जो उसका फ्लो होता है, परंतु क्या उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। लो प्रेशर क्या है उसका हमारे वेन्स के अंदर जो ब्लड का लो प्रेशर होता है। पर हम आर्टरी की अगर हम बात करें उसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हाई होता है। ठीक है, जिसको डिफिकल्ट करना क्या वो कंट्रोल होता है अगर हमारी आर्टरीज के अंदर से ब्लड लॉस होता है। ठीक है, जो रप्चर हो जाती है तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ इट बिकम नोटिसेबल व्हेन द ब्लड एग्जिस्ट फ्रॉम ए नेचुरल बॉडी ओपनिंग। जैसे कि हमारे वेजाइना के द्वारा, माउथ, रेक्टम, नोज के द्वारा जो माउथ हो, इनसे अगर ब्लड नेचुरल जो हमारे जो बॉडी की ओपनिंग है इनसे हमारा जो ब्लड एग्जिस्ट हो रहा है तो हमारे इंडिकेट करता है इंटरनली ब्लीडिंग उसको। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ हेमोरेज। तो टाइप ऑफ हेमोरेज की अगर हम बात करें सबसे पहला आता है हमारा ब्रेन हेमोरेज। ठीक है, ब्रेन हेमरेज की अगर हम बात करें, जो हमारा ब्रेन्स है उसके अंदर हमारे जो भी टिश्यूज है, लेयर है किसी भी पोर्शंस में, वहाँ पर जो वेसल्स के रप्चर होने की वजह से वहाँ पर ब्लड का डिपोजिशन हो जाना, ब्लड का लॉस हो जाना, तो क्या हमारा ब्रेन हेमोरेज कहलाता है। दिस इज अनकंट्रोल ब्लीडिंग इनसाइड योर ब्रेन्स। ठीक है जी। तो हमारे ब्रेन के अंदर क्या अनकंट्रोल ब्लीडिंग होना विद इन द लेयर बिटवीन योर ब्रेन एंड स्कल्स, इसको क्या बोलते हैं हेमोरेज या हेमोरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसके भी जो पार्ट्स है, जैसे कि अगर हम बात करें सब्राकोनॉइड हेमोरेज, जिसको हम SCHB अगर हम बात करें, दिस इज द ब्लीडिंग इन द एरिया बिटवीन योर ब्रेन एंड द थिन टिश्यूज। जो अगर हमारे जो ब्रेन के जो टिश्यूज है जो कवर करने का काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उस एरिया में वहाँ पर क्या ब्लीडिंग होना, तो उसको क्या बोलते हैं SCH बोलते हैं। ठीक है जी, सुप्राकोनॉइड हेमोरेज। दूसरा आता है सेरेब्रल पोर्शन, जो हमारा सेरेब्रम जो पार्ट है ब्रेन के अंदर, वहाँ पर जो है ब्लड लॉस होना। इट आल्सो नोन एज ब्रेन हेमोरेज एज अ टाइप ऑफ स्ट्रोक दैट ओकर व्हेन द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन बर्स्ट एंड ब्लीड इन ब्रेन टिश्यूज। उसके बाद हमारा एपिड्यूरल जो लेयर है, सबड्यूरल जो लेयर है, वहाँ पर जो वेसल्स हैं उनका क्या है रप्चर होना और वहाँ पर क्या हमारा ब्लड लॉस होना। तो ये सभी क्या है हमारे ब्रेन हेमोरेज के टाइप है। ठीक है, तो एपिड्यूरल हेमाटोमा की अगर हम बात करें तो टिपिकली इन्वॉल्व इन आर्टरी। तो वहाँ पर क्या है जो मैं एपिड्यूरल जो लेयर है वहाँ पर पार्ट क्या है जो आर्टरीज है उसका रप्चर होकर वहाँ से जो ब्लीडिंग लॉस हो जाना। ठीक है जी। सेपिड्यूरल में अगर हम बात करें वेन से जो इन्वॉल्वमेंट होती है, वेन के द्वारा जो ब्लड लॉस होना, तो ये सभी क्या हमारे ब्रेन हेमोरेज के जो है पार्ट आते हैं। उसके बाद सब कंजक्टिवल हेमोरेज की अगर हम बात करते हैं तो सब कंजक्टिवल अगर हम बात करें तो ब्लीडिंग होना हमारे जो आइज़ के अंदर है, जो स्क्लेरा और जो कंजक्टिवा उसके बिटवीन जो उसके बीच में। ठीक है जी। तो दिस इज द ब्लीडिंग इन द वाइट यूर आइज, द ब्लड इज ट्रैप्ड इन कंजक्टिवा। It is one of the few type of hemorrhage that usually are not serious. It often occur due to stain, sneezing, coughing, vomiting on the other kind of a stain. ठीक है, सब कंजक्टिवल हेमोरेज का जो कारण है वो क्या हमारा स्नीजिंग करते हैं, वोमिटिंग करते हैं। तो उस केस में भी क्या जो हमारे आई का जो पार्ट है वहाँ पर क्या है जो हमारा ब्लड लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जो क्या है थिन कैपिलरीज होती हैं जो कि क्या है वो रप्चर हो जाती है, जो कि इतनी क्या है हमारे पावरफुल नहीं होती है। ठीक है जी। वो तो नेक्स्ट हमारा आता है पल्मोनरी हेमोरेज। पल्मोनरी हेमोरेज की अगर हम बात करें, एक्यूट ब्लीडिंग फ्रॉम द लंग्स, फ्रॉम द अपर रेस्पिरेटरी एंड द ट्रैकिया एंड द पल्मोनरी एल्वोइली। ठीक है जी। इसी के अंदर हमारा आता है हेमोथ्रैक्स। तो हेमोथ्रैक्स की अगर हम बात करें, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द प्लूरल कैविटीज, जो लंग्स के हमारे जो कैविटीज़ है, जो प्लूरल कैविटीज़ है, वहाँ पर क्या जो ब्लड का डिपोजिशन हो जाना, कलेक्शन हो जाना, तो उसको क्या बोलते हैं हेमोथ्रैक्स बोलते हैं। उसके बाद एपिटेक्सिस का अगर हम बात करें, नोज से जो ब्लीडिंग लॉस होना। ठीक है जी, या उसको हम नोज ब्लीड भी बोलते हैं, व्हेन यू लूज ब्लड फ्रॉम द टिश्यू दैट लाइन इनसाइड योर नोज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट पार्टम हेमोरेज ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है जी। दिस इज द सेवरल वेजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर चाइल्ड, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद अगर
ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाना, तो वो क्या हमारा पोस्टमार्टम हेमोरेज कहलाता है। ठीक है जी। इट कैन ओकर राइट आफ्टर डिलीवरी और अप टू 12 वीक आफ्टर डिलीवरी। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर प्रोवाइड कंसिडर अप टू 50% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम लॉस एज क्लास 1 हेमोरेज। ठीक है जी। तो अगर 15% ऑफ ब्लड वॉल्यूम से नीचे अगर जो ब्लड का लॉस हुआ तो वो क्या हमारा क्लास 1 हेमोरेज के अंदर आता है, जिसमें कि डू नॉट हैव सिम्टम्स, वेरी लो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस के अगर हम कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्लास 2 के अंदर, अगर हम बात करें 15 to 30% जो ब्लड लॉस होता है वो हमारा क्लास 2 के अंदर आता है। तो इसके हम सिम्टम्स की अगर हम बात करें डिजीनेस, लाइटनेस, फैटिगनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंक्रीज हार्ट रेट। उसके अगर हम बात करें 30% से ज़्यादा ब्लड का वॉल्यूम क्या हमारे सीरियस दूसरा उससे केसेज हो जाता है, जिसमें हमारा कन्फ्यूजन, सीजर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियस, हाइपोवैल्मिक शॉक से। तो इस भी क्या सिम्टम्स क्या हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनली हेमोरेज का जो स्पेसिफिक सिम्टम्स की अगर हम बात करें इंटरनल जो ब्लीडिंग है हमारे इंटरनल ऑर्गन टिश्यूज़ के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हेड के अंदर, अगर हम बात करें तो हेड एक होना, हेड के अंदर अगर हमारा ब्लड लॉस हो गया तो विजन चेंज होना, कन्फ्यूजन होना, वीकनेस। और चेस्ट की अगर हम बात करें ब्रीथिंग में डिफिकल्टी आना। ठीक है जी। खांसी के वक्त ब्लीडिंग आना। एब्डोमेन की अगर हम बात करें स्वेलिंग हो जाना, एब्डोमिनल ब्रशिंग। ठीक है जी। बोन्स और जॉइंट या मसल्स की अगर हम बात करें वहाँ पर स्वेलिंग एंड पेन हो जाना। ठीक है जी। ये सभी क्या जो इंटरनली क्या हमारे हेमोरेज के सिम्टम्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हेमोरेज क्या है, किस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कि क्या जो ब्लीडिंग क्या है इंटरनली एक्सटर्नली है, वो कितनी सेवरिटी है, मतलब कितनी हार्मफुल है, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, फिर उसकी कॉजेज़ का पता लगाना किस कारण से हुई है। ठीक है जी। उसके बाद क्या उसको जो हमारा ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। इफ़ देयर अननोन कॉजेज, और अगर किसी भी केस में अननोन कॉजेज है उसका हम किस कारण से अगर पता नहीं लगा सकते तो यू विल ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल, यू हेल्थ केयर, यू विल फाइंड चूज एंड ट्रीट अप्रोप्रिएटली। तो इसमें अगर हम बात करें तो कॉमन जो अगर ज़्यादा हाई ब्लड लॉस का केसेज उसमें क्या है, सर्जरी होती है, विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करता है। ठीक है जी। आईवी फ्लूइड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद फर्स्ट एड की अगर हम बात करें, फर्स्ट एड ऑफ एक्सटर्नल हेमोरेज, यू मे बी एबल टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर समवन और यूर सेल्फ इन केस ऑफ स्लो एक्सटर्नल ब्लीडिंग। फर्स्ट कॉल 9091 और योर लोकल इमरजेंसी सर्विस। ठीक है जी। उसके बाद ले द पर्सन डाउन इफ द लिम्ब इज इंजर्ड, रेज इट अबव द लेवल ऑफ हार्ट इज पॉसिबल। ठीक है जी। सबसे पहले क्या है, इंश्योर करना सेफ्टी ऑफ द रेस्क्यूर और द विक्टिम। उसके बाद क्या है, उसके जो ब्लीडिंग की सेवरिटी की ब्लीडिंग ज़्यादा है कम, उसको चेक करना है। उसके बाद आपको हेल्थ केयर सर्विस के अंदर कॉल करना है, एम्बुलेंस को बुलाना है। उसके बाद एलिवेट द वाउंड अबव हार्ट लेवल। अगर जो ब्लीडिंग है जो एरिया उसको क्या हमारे हार्ट से ऊपर क्या उसका जो भी हो, जिस एरिया पे उसको क्या हमारे हार्ट से ऊपर क्या उसको अबव करना है, उसको ऊपर ले जाना है। ठीक है जी। मतलब जो हार्ट का स्तर उससे ऊपर उठाए रखना है, जो भी ऑर्गन जो भी अंग है जिस पार्ट में जो ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है जी। आफ्टर फिर वहाँ पर प्रेशर सप्लाई करना है विद क्लॉथ या गोज 10 to 15 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद टॉर्निक वेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि ब्लीडिंग को रोका जा सके। उसके बाद ड्रेस एंड बैंडेज अप्लाई करना उस पर। ठीक है जी। उसके बाद आपको मॉनिटर साइन करना है और कोई ज़्यादा स्ट्रोक केसेस तो है या नहीं है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन का मतलब क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं सुफोकेशन भी बोलते हैं। मतलब जो भी पेशेंट है उसके अंदर क्या ब्रीथिंग स्टॉप हो जाना, मतलब क्या जो ऑक्सीजन क्या है वो ना ले पाना, वो किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है जी। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन दैट ऑकर व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी के अंदर के जो जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए वो हमें ऑक्सीजन ना मिल पाना। तो व्हाट इज़ द मेन काइंड ऑफ एस्फिक्सिएशन? फर्स्ट द मैकेनिकल एस्फिक्सियास। तो मैकेनिकल की अगर हम बात करें वैन एन ऑब्जेक्ट या फिजिकल फोर्स स्टॉप योर ब्रीथिंग, इट इज आल्सो इंक्लूड जैसे बॉडी पोजिशंस में प्रिवेंट फ्रॉम ब्रीथिंग्स। दूसरा ट्रोमेटिक आ जाता है। तीसरा हमारा था पेरिनेटल एस्फिक्सिया। पेरिनेटल की अगर हम बात करें तो इसको क्या बोलते हैं बर्थ एस्फिक्सिया भी बोलते हैं, जब आप कोई भी जो बेबी है डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन राइट बिफोर ड्यूरिंग या राइट आफ्टर बर्थ। ठीक है जी। मतलब जो जन्म के बाद जो बच्चे का ठीक से क्या सांस है ना मिल पाना। उसके बाद हम बात करें कंप्रेसिव एस्फिक्सिएशन। कंप्रेशन मतलब किसी चीज़ के दबाव में अगर जो है हमें ऑक्सीजन ना मिल पाना तो क्या हमारा कंप्रेशन एस्फिक्सिया होता है। तो व्हाट इज़ द क्यूज एस्फिक्सिया? कारण क्या है एस्फिक्सिया के? फर्स्ट एनाफाइलिक्स हो जाता है, मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस या फूड एलर्जीज जो कि क्या हमारे जो ब्रीथिंग को स्टॉप कर सकती है। दूसरा अस्थमा केसेज हो गया। ठीक है जी। तो अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो वो क्या हमारे जो लंग्स को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद पोजिशनल एस्फिक्सिएशन हो गया। ठीक है जी। जो पोजीशन है दैट ब्लॉक या ऑब्स्ट्रक्ट योर ब्रीथिंग्स। ठीक है जी। मेनली जो क्या है हमारे जो न्यू बॉर्न्स बेबी है इन्फेंट जो बच्चे उनके अंदर क्या है ये पोजिशनल एस्फिक्सिएशन जो देखने को मिलता है। उसके बाद कोई केमिकली एस्फिक्सिएशन हो गया, मतलब कैसे केमिकली एरिया में जाकर या केमिकली कोई नेल करना। ठीक है जी। तो केमिकल एस्फिक्सिएशन ओकर व्हेन यू ब्रीथ इन ए सब्सटेंस दैट रिप्लेस द ऑक्सीजन यूर लंग, द केमिकल प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम ब्रीथिंग आउटर पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है। जिसके अंदर हमारे कौन कौन से जो केमिकली जो गैसेज आ सकते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ठीक है जी। तो इनकी वजह से क्या है जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डाउन हो जाना। दूसरा अपॉइड ओवरडोज, अपॉइड के जो ड्रग है उसको ज़्यादा
लेने के कारण क्या है, जो ब्रीथिंग स्लो हो जाती है, ठीक है जी। दूसरा था ड्राउनिंग, जो हमें स्विमिंग, अगर किसी पर्सन को स्विमिंग नहीं आती, उससे जो डूबता है तो उसकी वजह से जो पर्सन के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, ऑक्सीजन ना ले पाना। उसके बाद फॉरेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक, ठीक है जी। अगर हमारे कोई भी एयरवे उसके अंदर हमारा जो कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट, कोई फूड हो गया है, उसका अटक जाना, जिससे कि हमारे जो क्या है एयर का पासेज ना होना। उसके बाद आता है स्ट्रैंगुलेशंस, ठीक है जी। तो ये सभी क्या कॉजेज हो सकते हैं जो एस्फिक्सिएशंस के। तो सिम्टम्स क्या है एस्फिक्सिएशन के? फर्स्ट का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्विक डीप ऑफ ब्रीथिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियस, कफिंग, ठीक है, इनएबिलिटी टू स्पीक से फेस और जो लिप क्या है कलर चेंज हो जाना। तो ये सभी क्या इनके सिम्टम्स है। अब हम बात करते हैं हाउ कैन आई प्रिवेंट एस्फिक्सिएशंस। तो फर्स्ट वही है कि कॉल डायल 911 इमीडिएटली, ठीक है जी। जब ईटिंग तो कौन कौन से जो प्रिवेंट कर सकते हैं? फर्स्ट का भैया वैन ईटिंग, च्यू योर फूड स्लोली एंड स्पीक ओनली आफ्टर स्वेलिंग। कीप एन आई यंग चिल्ड्रंस व्हेन दे आर ईटिंग, इंकरेज देम टू ईट स्मॉल बाइट्स एंड अवॉइड टोल के, मतलब भी हम खाना खा रहे हैं स्मॉल बाइट्स में खाना। तो मेनली क्या है, जो कि इन्फेंट्स है, जो बच्चे हैं, उनको जो खाना खिलाते हैं तो उन पर क्या मेनली हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हम बात करें, इफ यू हैव फूड एलर्जी, अगर किसी भी फूड से आपको एलर्जी है तो कैरी एन एपिपेन विद योर टाइम, चेक द इंग्रेडिएंट लेबल ऑफ एनीथिंग यू ईट। दूसरा अगर हम बात करें स्विमिंग करने, अगर आप जा रहे थे, इट इज़ ए गुड आइडिया टू स्विम विद एटलीस्ट वन अनदर पर्सन, किसी एक दूसरे पर्सन को अपने साथ लेकर जाए। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप क्या है लाइफ जैकेट क्या पहन के स्विमिंग करें। अस्थमा पेशेंट के अपने साथ इनहेलर रख के, ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें, इन योर हेम डिटेक्टर्स कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टॉल, वेव ट्रेन प्रोफेशनल टू ईयरली इंस्पेक्शन योर फ्यूल बर्निंग एस्पेसिमेन का। एक बार आप देखते हो तो भी जो वॉशरूम्स के जो केसेज आते हैं कि उसके अंदर जो भी गैस की ज़रूरत है, तो उनकी वजह से क्या है जो केमिकली जो गैसेस का जो बन जाता है, जैसे कि क्या वो पर्सन का वहीं पर क्या उनकी जो ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और वहीं पर क्या उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं वाई जे एस्फिक्सिया ट्रीटेड। तो कौन कौन से जो ट्रीटमेंट है एस्फिक्सिया की अगर हम बात करें तो एस्फिक्सिया ट्रीटमेंट डिपेंड होता है व्हाट कोजिंग होगा, मतलब किस प्रकार का जो एस्फिक्सिएशन जो पर्सन को हुआ है, किस टाइप के जो कारण है उसकी ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़ का। तो उसमें हमारे जो कौन कौन से ट्रीटमेंट आते हैं, सबसे पहले हमारा बात करें CPR आता है, चेस्ट कंप्रेशन करके जो उसके ब्लड फ्लो उसको वाइटल ऑर्गन को क्या है ओपन करना, वहाँ पर क्या हमारा ब्लड फ्लो उसका। दूसरा हेल्मिक मैनवर आता है, ठीक है जी। थ्रस्ट हेल्प डिस्क्लोज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कोई भी अगर हमारे एयरवे के अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो हेल्मिक मैनवर के द्वारा जो प्रोसेस है उसके द्वारा क्या हम जो पर्सन से क्या है उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्या निकालते। दूसरा हमारा मेडिकेशन आ गया, माउथ टू माउथ रिकस्टेशन हो गया, ठीक है जी, माउथ टू माउथ के ऑक्सीजन अप्लाई करना। दूसरा हमारे क्या ऑक्सीजन थेरेपी आ गया। तो ये सभी ट्रीटमेंट है जो कि एस्फिक्सिएशन के अंदर दिए जाते हैं। तो आज हमने क्या है हेमोरेज और एस्फिक्सिएशन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है जी।